साथियों, चूरू में भाई देवेंद्र झांझड़िया जी, झुंझुनू में शुभकरण चौधरी जी, सीकर में स्वामी सुबेदानंद सरस्वती जी, मैं आज आपके पास उन सब के लिए आशीर्वाद मांगने आया हूं। और आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा, मैं आज बता देना चाहता हूं, चूरू में जो उम्मीदवार है देवेंद्र और दिल्ली में है नरेंद्र। आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा, देवेंद्र के साथ मेरा बहुत पुराना निकट नाता रहा है। और जब मैं देवेंद्र को पहली बार मिला, जब मैंने उसकी मां की बातें सुनी, मेरे मन को छू गया कि मेरे देश की आन बान के शान के लिए शेखावटी की गरीब मां, अनपढ़ मां, अपना बेटा जिसका शरीर मुसीबतों से गुजारा करने वाला शरीर है, लेकिन उसको भी दुनिया में देश का नाम रोशन करने के लिए मां प्रेरित करती है। और देवेंद्र भी गरीबी की परवाह किए बिना जी जान से जुट करके भारत का सम्मान बढ़ाया है। देवेंद्र को टिकट देने के पीछे मोदी का मकसद यही था कि जो गरीब मां का बेटा होता है, उसके सपने भी पूरे होने चाहिए। मोदी का देवेंद्र को टिकट देने का मकसद यही था कि मेरे देश के जो खिलाड़ी हैं, पूरे हिंदुस्तान के खेल जगत के बेटे बेटियां हैं, उनको प्रोत्साहन मिले कि आपका खेल का कार्यकाल ये देश कभी भूलने वाला नहीं है, और उसका सिंबल ये हमारा देवेंद्र है। और इसलिए मैं चूरू वासियों से विशेष रूप से ऐसा गरीबी से ही लड़ा, ऐसा नहीं, दुनिया में जाकर के देश का डंका बजाया, ऐसे मेरे साथी को, चाहे वो चूरू हो, झुंझुनू हो या सीकर हो, आप भारतीय जनता पार्टी को भरपूर आशीर्वाद दीजिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके सपनों को पूरा करने के लिए मैं एड़ी चोटी का जोर लगा दूंगा जी। गर्मी कितनी क्यों न हो, मतदान पूरा होगा कि गर्मी के कारण मतदान कम होगा, ऐसा नहीं होगा ना। घर घर जाएंगे, माताओं बहनों को मेरी बात बताएंगे, चुनाव जीतने के लिए मतदान करेंगे। अच्छा, मेरा एक और काम करेंगे, मेरा पर्सनल काम है, करेंगे। घर घर जाकर कहना कि हमारे मोदी जी चूरू आए थे और मोदी जी ने आपको प्रणाम भेजा है। मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे। मैं यहां भाजपा के सभी वरिष्ठ नेताओं को भी सार्वजनिक रूप से प्रार्थना करता हूं। सार्वजनिक रूप से कभी कभी करना पड़ता है। ऐसा है कि चुनाव का समय है, हर किसी के जिम्मे बहुत सारा काम है, लेकिन इनको मन में रहता है कि प्रधानमंत्री जी आए और हम नहीं जाएंगे तो कैसा लगेगा। मेरी आप कार्यकर्ताओं से विनती है कि आप बिल्कुल मेरी चिंता छोड़ दीजिए
सभी कार्यक्रमों में वरिष्ठ लोगों को दौड़ने की जरूरत नहीं है। कोई छोटा कार्यकर्ता भी रहेगा तो मोदी भी छोटा है, छोटे के बगल में बैठ जाएगा। आप कृपा करके सभी कार्यक्रमों के लिए मत दौड़िए। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो विपक्ष पर बड़ा हमला बोला गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से। बिना नाम लिए उन्होंने साफ तौर पे कहा जिस तरह से एक्शन हो रहा है भ्रष्टाचार को लेकर के, इससे बौखला गया है विपक्ष। तो राजस्थान के चूरू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने साफ तौर पे कांग्रेस काल में कैसे सेना के हाथ बंधे होते थे, इन तमाम बातों का जिक्र किया। बिल्कुल, और आपको बता दें सेना को जवाबी एक्शन का अधिकार नहीं था, इस बात को भी लेकर कहा क्योंकि विपक्ष ने इस पर उंगली उठाई थी, इस पर जवाब मांगा था। आज सेना को खुले पलटवार की छूट है, पीएम मोदी ने कहा। साथ ही आपको बता दें विकसित भारत की नींव तैयार है, भारत के विकास पर दुनिया हैरान है, इन बातों का भी जिक्र किया। और 10 साल पहले देश खस्ता हाल था, लेकिन अब चीजें बदली हैं। अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी लेकिन अब पटरी पर लौटी है। लाखों करोड़ की लूट से खजाना खाली था, 10 साल में आपने देश बदलते देखा है। दीपेश, तो भ्रष्टाचार पर सवाल खड़े करने वालों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना जिक्र किया। और इस बीच एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रखेंगे। इंडी गठबंधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा वार किया है। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भ्रष्टाचारियों को बचाने में विपक्ष एक साथ एक मंच पर आ गया। भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए रैली कर रहे हैं, भ्रष्टाचारियों पर एक्शन जारी रहेगा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। विपक्ष घोटालेबाजों को बचा रहा है। इन परिवारवादी भ्रष्टाचारियों की लूट का हिसाब हो रहा है। तो ये सब एक हो गए हैं। मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ, तो वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। अब मुझे बताइए भ्रष्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भ्रष्टाचार ने देश को बर्बाद किया है कि नहीं किया है? भ्रष्टाचार ने नौजवानों के सपनों को चूर चूर किया है कि नहीं किया है? क्या अगर मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता हूं कि सही है कि गलत है? सही है कि गलत है? मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रखूं, आपके आशीर्वाद है, पूरी ताकत से आशीर्वाद मिलेंगे। आपने देखा होगा इस समय घमंडिया गठबंधन के लोग चुनाव की रैलियां नहीं कर रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को बचाने की रैली कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कांग्रेस के सांसद के ठिकाने पर छापा पड़ा और वहां से अलमारी में बक्सों में बंद किए हुए 300 करोड़ रुपए से ज्यादा मिले और टीवी पर देश ने देखा। और केवल कांग्रेस के एक सांसद के पास से एक जगह पर से 300 करोड़ का खजाना मिला है। और क्या क्या होगा वो तो अभी खोजना है। 10 साल में अकेले ईडी ने भ्रष्टाचारियों से 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त की है। और मैं आपसे पूछता हूं ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ऐसे लोगों ने जिंदगी जेल में बितानी चाहिए कि नहीं बितानी चाहिए? मैं इन भ्रष्टाचारी परिवारवादियों से कहना चाहता हूं कितने भी झूठ फैला लो, ये मोदी डरने वाला नहीं है।
और सुमित इस वक्त हमारे साथ सीधे चुरू से जुड़ चुके हैं। सुमित, वहां पर दो टूक प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि भ्रष्टाचारियों पर जो एक्शन है वो जारी रहेगा, चाहिए जितना भी झूठ फैला लें, प्रधानमंत्री मोदी डरने वाले नहीं है। जो लोग रैली में पहुंचे हैं वो इस बात को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, परिवारवाद हो, भ्रष्टाचार हो या फिर विकास की रफ्तार हो, ये वो तमाम मसले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो चुरू में एक बार फिर से दोहराते हुए नजर आए हैं। आखिर प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से चुन चुन कर वार विपक्ष पर किया है, जनता जो उन्हें सुनने के लिए यहाँ पर पहुंची थी वो हमारे साथ है, उन्हीं से सीधा हम यहाँ पर बात करते हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? मैं मुंदरिया से आया हूँ, गांव मुंदरिया बड़ा है, भादरा से आया हूँ जी। सुना प्रधानमंत्री को? हाँ सुना। ऐसा लगा सुन के? बहुत बढ़िया लगा। बहुत माहौल बन गया। कह रहे थे कुछ लोग कि नहीं टक्कर का माहौल है, कुछ टक्कर वक्कर है? टक्कर बक्कर कुछ नहीं है, एकल जिंतरा है। ज्यादा कर दिया प्रधानमंत्री ने माहौल? एक कर दिया, एकल कर दिया। कोई है चुरू में, कोई टक्कर में नजर आ रहा है चुरू में? कोई टक्कर में नहीं है, अब की बार 400 पार। प्रधानमंत्री ने परिवारवाद को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर एक बार फिर से बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि मैं तो भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कर रहा हूं, इसीलिए जो है ना विपक्ष इस वक्त बौखलाया हुआ है। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई प्रधानमंत्री की सही है, क्या मानते हैं आप लोग? सही है मानते हैं, एक तरफ सही है। दोषी को दंड मिलना चाहिए, दोषी को दंड मिलना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, प्रधानमंत्री ने इसका भी जिक्र किया खास तौर पर कि उन्होंने देवेंद्र झाझड़िया को क्यों टिकट दिया। उन्होंने कहा कि देश के अंदर, राज्य के अंदर जो गरीब माँ का बेटा है उसे मौका मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। 7 करोड़ दिव्यांग है, देवेंद्र झाझड़िया एक दिव्यांग आदमी है, 7 करोड़ दिव्यांगों को मौका दिया है, किसान का बेटा है। देवेंद्र झाझड़िया की टक्कर में कोई नहीं है। देवेंद्र झाझड़िया ने पूरे भारत में अब प्रथम ले रहे हैं। मोदी जी ने आज आपसे यहाँ पर सभा में पूछा कि उन्होंने देवेंद्र झाझड़िया को टिकट देके सही किया है फिर नहीं किया? बिल्कुल सही किया। स्वाद को खत्म किया है और नए किसान के बेटे को बिल्कुल ये जो अपने विश्व में नाम रिकॉर्ड किया है देवेंद्र जी झाझड़िया ने, आज ये बात नहीं है क्योंकि देवेंद्र झाझड़िया गरीबों का काम करेगा। गरीब आदमी गरीब की जानता है, गरीब वो ये पूछ नहीं, जो दावा जो विपक्ष वाले कर रहे थे राहुल कसवा का टिकट कटने पर, प्रधानमंत्री ने जवाब दे दिया आज मंच से। कुछ नहीं है, सिर्फ नरेंद्र मोदी की यहाँ पर लहर है और मोदी ही जीतेगा। पूरे भारत में मोदी प्रधानमंत्री है, पूरा विश्व जानता है। हम नहीं जाने तो कौन जानेगा भाई साहब? माहौल है कांग्रेस विपक्ष का, कोई माहौल है? कांग्रेस का कोई माहौल नहीं है, एक तरफा चुनाव है, मोदी की प्रचंड लहर है और झाझड़िया बहुत ईमानदार आदमी है, भारत रत्न है। जी बिल्कुल सुमित, लगातार आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं, लेकिन इस बीच बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए अपने दर्शकों को दिखाएंगे जेपी नड्डा की रैली जो कि हरिद्वार में निकल रही है और यहाँ पर तस्वीरें आपको